ऑलराइट, सो आगे हम देखते हैं फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ दो क्लास के बीच में। सो इधर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, एक क्लास बनाई है, उसमें एक वेरिएबल लिया है क्लास ए में x और उसको इनिशिएट कर दिया है कंस्ट्रक्टर के थ्रू 10, एंड एक क्लास बी ली है, उसमें y वेरिएबल लिया जिसको 20 से कर दिया है इनिशिएट। नाउ व्हाट आई नीड इज़, मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है क्लास बी में जो क्लास ए का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट डेटा मेंबर यूज़ कर पाए। तो इसलिए हम क्लास ए को बताते हैं कि आपकी जो क्लास बी है वो आपकी फ्रेंड है, तो उसके लिए हम लिखते हैं फ्रेंड क्लास बी। आप सिर्फ फ्रेंड बी भी लिख सकते हैं, बट फिर वो क्लास बी ऊपर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दो एक साथ ही कर दिया। सो ऐसा करने से क्लास ए को पता चल गया है कि क्लास बी उसकी फ्रेंड है और उसको प्राइवेट डेटा मेंबर यूज़ करने का परमिशन मिल सकता है, हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट ए का होना चाहिए। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, लेट्स से void add करके मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ जो कि ऑलरेडी है क्लास बी का पार्ट, बी का मेंबर, लेकिन वो क्लास ए का भी ऑब्जेक्ट लेगा। सो हम ऐड को तो इन्वोक करने वाले हैं बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही, उसे सही करना पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वाई हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन हम उसके पैरामीटर में पास कर देंगे क्लास ए का ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम एक्स को एक्सेस कर पाएंगे, जो कि प्राइवेट डेटा मेंबर के अंदर है। सो यही चीज़ देखनी है हमें। लेट्स क्रिएट क्लास ए का ऑब्जेक्ट, लेट्स से a1, बी का ऑब्जेक्ट b1, आई इन्वोक द फंक्शन b1 डॉट एड और मैं पास कर देता हूँ a1। सिंस b1 से हम इन्वोक कर रहे हैं तो y डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। आई राइट सी आउट द एडिशन इक्वल्स टू, अभी के लिए मैं सिंपली लिख देता हूँ, सॉरी, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, आई होप नाउ विजिबल है। obj1 dot x plus y. So let's quickly run the program and see the output. F9, everything was fine. F10, so the addition is 30. So this is your simple use of friend keywords in class. Thank you.